सुप्रभात बच्चों। आज मैं भरत कुमार चरण आपको ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन को विदित है कि अपन ने फर्स्ट यूनिट में जो अपन ने पढ़ा है उसमें समाज के बारे में, उसके दार्शनिकों के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, उनकी डेफिनेशन, ज्ञान, उनके सिद्धांत, बच्चे कौन से सिद्धांत में किस कार्य का प्रतिपादन करता है, ये अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। आज जो अपन की यूनिट है वो अपन इकाई सेकंड है। सेकंड यूनिट में हम देखेंगे थर्ड क्लास में आपकी सेकंड यूनिट है जिसका अर्थ है इसमें ज्ञान का अर्थ है। ज्ञान के अर्थ में अपन को कई प्रकार का ज्ञान अपन को स्कूलों के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वैसे तो ज्ञान अपने संस्कृत के शब्द से प्रतिपादित है, जो कि ज्ञान शब्द की उत्पत्ति पहले किससे हुई थी? संस्कृत के ज्ञान शब्द से हुई थी। ज्ञान शब्द से हुई थी जिसका अर्थ है अपन का धातु शब्द से हुई थी जिसका अर्थ होता है जानना। इसके लिए अपन ज्ञान के अर्थ में इसको नॉलेज भी कहते हैं। नॉलेज में उसको क्या है? जानना कहलाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान अपन चाहे जिस रूप में ले सकते हैं उस रूप में ले सकते हैं। ज्ञान के रूप में आप पूर्व, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जिस भाषा का आप ज्ञान करेंगे आपको ज्ञान रूप के आधार पर उसी को समझना पड़ेगा। ज्ञान के आधार पर अपन कई प्रकार के उसमें अनुसंधान ले सकते हैं। ज्ञान चाहे कितना भी किसी प्रकार हम किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका संबंध आरंभ ज्ञान या पूर्व ज्ञान या व्यक्तिगत ज्ञान या फिर मस्तिष्क जो ज्ञान अपन को जैसे प्रारंभ होता है उसके बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसी आधार पर कह सकते हैं ज्ञान का एक निश्चित अर्थ होता है। ज्ञान का अर्थ है समझने के लिए अपन को कई प्रकार के अधिगम या शब्दकोश के आधार पर ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। अगर इस शब्दकोश के आधार पर अपन ज्ञान की सूचना, ज्ञात, निश्चित, विश्वास और अधिगम इनके बारे में अधिगम कहलाता है आपको सीखना। अधिगम कहलाता है आपका सीखना। जितना आप सीखोगे, जितना आप जान पाओगे, जितना आप पढ़ोगे लिखोगे, जितने आप पूर्व अनुभव के अनुसार आप अपने नॉलेज में जाओगे, पूर्व ज्ञान या व्यक्तिगत ज्ञान जितना भी आप जाते रहोगे वह आप अधिगम में सीखने के लिए विश्वास करिए, क्योंकि ज्ञान में सूचना, ज्ञात, निश्चित, विश्वास होता है। इसके बाद सूचना के आधार पर आप कई प्रकार के ज्ञानों का इसमें निर्माण कर सकते हैं। सूचना में किसी प्रकार की जानकारी या विषय, अब सूचना में आपको अखबार पढ़ रहे हैं, पेपर ही पढ़ रहे हैं, न्यूज ही पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, जो भी अपन को निश्चित जितनी भी सूचनाएं अपन को पूरे विश्व में, भारत में अपन सूचना प्राप्त होती है वह सब ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट इसमें ज्ञात के अनुसार भी आपका कई प्रकार ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञात में आपको जिनकी जानकारी हमें पहले से है या पूर्व में है उसे अपन ज्ञात किया। ज्ञात के लिए आपको एक निश्चित अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई अनुभव नहीं है तो आप निश्चित पूर्वक ज्ञान अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आपका शब्दकोश के अंतर्गत एक निश्चित विश्वास। निश्चित विश्वास के अंतर्गत अपन कई प्रकार के विश्वास, अगर अपन को कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो एक निश्चित है कि उस निश्चित विश्वास को अपन को पकड़ के रखना होगा। जब ही अपन का एक निश्चित विश्वास का एक निश्चित अनुभव प्राप्त हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अधिक अनुभव या जितना आप इसमें निश्चित विश्वास, जितना आप अधिक अनुभव प्राप्त करते जाएंगे, एक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है कि आपने कहा कि हम कक्षा के पढ़ रहे हैं और BA की क्लास का ज्ञान का अनुभव हो या नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान क्या हो जाता है अपने आप धीरे धीरे चलता रहेगा। ज्ञान की एक लिमिट सीमा है, ज्ञान की एक क्रमबद्ध सीमा है। ज्ञान अपने आप नहीं आता, ज्ञान को अपन को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि निश्चित और विश्वास के द्वारा ही अपन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए फिर कुछ राइटरों ने ज्ञान की परिभाषाएं बताई हैं। जैसे ज्ञान उसमें पहली डेफिनेशन जो आपकी है सुकरात के अनुसार है। सुकरात ने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। उन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ये डेफिनेशन दी उन्होंने सुकरात ने। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अच्छा व्यक्ति है जो ज्ञान कर रहा है, वो किसी भी वक्त में किताबें पढ़ता है,
कॉलेज जाता है, वहाँ से कोई नॉलेज लेता है, जितना आप अपने मस्तिष्क के दिमाग में ज्ञान नॉलेज कवर कर लेंगे, उसमें आपका सद्गुणमय आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप ज्ञान कोई भी चीज ज्ञान के प्रति आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो दूसरी आपकी परिभाषा है उसमें रसेल के अनुसार, एक राइटर ने जो अपने रसेल के अनुसार में आपने कहा है रसेल है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाश करता है। ये बात सही है। आप जितना भी ज्ञान करेंगे मनुष्य उसके ज्ञान को हासिल कर बढ़ता है। कोई चीज़ अपन देखते हैं पढ़ते हैं तो अपन को अपने मन में प्रफुल्लित होती है, खुशी होती है कि अरे यार मैं आज ये ज्ञान पढ़ा है, आज मुझे चीज़ अच्छी लगी है। तो इस बात के अलावा में क्या है कि मन को प्रकाश करता है। कोई भी अपन अच्छा ज्ञान लें तो ज्ञान के प्रति जो मनुष्य के मन में जो प्रकाश होता है वह ज्ञान के प्रति होता है। अगर आप ज्ञान नहीं लेंगे तो आपका मन लचीलापन महसूस करेंगे। जितना आपको ज्ञान की अनुभूति होती, जितना आपके पास ज्ञान आएगा आपका मन उतना ही उज्ज्वल भविष्य आगे बढ़ता जाएगा। फिर जो उन्होंने जो रिसर्च के अनुसार उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, जो तीसरी डेफिनेशन आपकी है विलियम के अनुसार है। तीसरी डेफिनेशन जो आपकी है विलियम के अनुसार उन्होंने ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम। उन्होंने देखा है कि कई प्रकार के उसमें छात्र बैठे हैं, तो उसमें व्यवहारिक ज्ञान मतलब किसी व्यक्ति व्यवहार का आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। निश्चित है आप जितने ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ही आपको सफलता मिलती जाएगी। इंजीनियर के रूप में है, डॉक्टर के रूप में है, वकील के रूप में है, कुछ प्रोफेसर के रूप में है, शिक्षा विभाग के रूप में है। तो ये चीजें आपको जितना आप अधिक ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे उतना ही आपको सफलता का दूसरा उतनी ही आपकी आगे सफलता बढ़ जाएगी। निश्चित है अगर आप ज्ञान इसमें नहीं ले पाएंगे या ज्ञान से आप वंचित नहीं रह पाएंगे तो आपका व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता इसका नाम दूसरा नहीं पड़ सकता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आपको सफल जीवन होना बहुत जरूरी है। जो हमने जो बताया था इसका ये तीन इसकी डेफिनेशन थी जो ज्ञान के ऊपर आपको प्रभावित करती हैं। अतः जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें अपने ज्ञान का अनुभव प्राप्त आगे होता जाएगा। निश्चित है कि ज्ञान बिना अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो चीज़ आपके मन में है आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो निश्चित है आप उस ज्ञान को इसका प्रोफेसर बनना है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। अपना कोई चीज़ पढ़ना है तो पढ़ाना है तो उसके लिए कोई अनुभव ज्ञान व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। एक आप पढ़ाएंगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस ज्ञान में आपका सदैव एक न एक ज्ञान इसमें आगे बढ़ता रहता है। तो जो अपन ने चर्चा की उसके थोड़ा ज्ञान के ऊपर। इसके बाद जो अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें आपको आता है ज्ञान का इसमें स्वरूप है। ज्ञान के स्वरूप में कई प्रकार के स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं जो अपन लोग अगले वीडियो में अपन को इसमें देखने को मिलेंगे। अतः ज्ञान की अर्थ के बाद आता है आपका ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के स्वरूप में आपको ज्ञान में कई प्रकार के इसमें आपका निर्णय दिया गया है कि ऐसे स्वरूप को बताने कई प्रकार की आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे ज्ञान में शक्ति तथा ताकत है। ज्ञान में शक्ति तथा ताकत है। कई प्रकार का ज्ञान ऐसा होता है कि अपने कोई भी चीज कंपटीशन की तैयारी करना पड़ती है तो उनके लिए अपने ज्ञान का पूर्ण होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा है शक्ति तथा ताकत से मतलब है कि जो भी ज्ञान अपन अर्जित करते हैं, जो भी अपन वो चीज करते हैं तो उस चीज में अपने क्या करना पड़ता है कि उस चीज को देखना पड़ता है कि इस चीज में होता क्या है। कोई चीज कंपटीशन की है, तैयारी कर रहे हैं, अपन को अनुभव प्राप्त हो जाता है, हमें यहाँ पर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम भी सहयोगी व्यक्ति बन गए हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो शक्ति तथा ताकत की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं होगी। वो आप क्या हो जाएगा उसमें रद्दी हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा इसमें ज्ञान के द्वारा सत्य तक पहुंच सकता है। आप में जितना ज्ञान होगा आप उतने अच्छे सत्य तक उसमें पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। एक बात सही है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं। ज्ञान क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। आज अपन लोगों ने जो ज्ञान लिया है कल अपने बच्चे अपन को जो अनुभव प्राप्त करना है वो अपने बूढ़े से प्राप्त करना है। ये ज्ञान क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। ये कभी समाप्त नहीं होता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और निश्चित ये भी बात सही है ज्ञान की कोई सीमा नहीं। आप ज्ञान कई प्रकार से ले सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब पढ़ने में है, हस्तलेखक है, राइटर हैं, लिखने में है, पढ़ने में है, बोलने में है,
मकान बनाने में है, कोई चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में, आप इंजीनियर हैं, तो इसमें आपको ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है। आप ज्ञान जिस रूप में ले सकते हैं उस रूप में ले सकते हैं। ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। निश्चित है कि ये ज्ञान क्रम तरीके से, ज्ञान आपके पास एक नहीं आएगा, एक अगर आएगा तो वो आपके पास नहीं आ सकता है। आप सोचे ज्ञान हमारे पास एक आएगा, या पढ़ना हो बीए का ज्ञान तक हमें आ जाता नहीं। ज्ञान आपको एक क्रम तरीके से बढ़ता है। आप पे नर्सरी में आएंगे, नर्सरी में आपको छोटा बड़ा सिखाया जाएगा, उसके बाद आएंगे तो आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी, उसके बाद थोड़ा आएंगे तो टेबल सिखाई जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास तरीके से बढ़ता रहता है। छठवां जो पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। निश्चित है जितना आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, आपको मालूम है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो उसको प्राप्ति के लिए आपके बुजुर्ग या बूढ़ों से आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ेगी। बिना अनुभव के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे जो आपका जो ज्ञान के बारे में बीएड की क्लास में ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का स्वरूप के बारे में जो उन्होंने अध्ययन किया है, कल इसके बारे में अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।